थोड़ा जल्दी भी चल लिया कर। ये लीजिए मम्मी जी, पियर से घेवर आया है। अरे रे, कितना गंदा घेवर आया तेरे पियर से। इसमें से तो जलने की बू आ रही है। मम्मी जी, ये मेरे पियर से नहीं, आपके पियर से आया है। अच्छा, मेरे पियर से आया है। सूंघ के देखती हूँ जरा इसको। आहा, देसी घी की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। बहू, एक काम करना, आज मेरे लिए रोटी मत बनाना, मैं इसी को खाऊंगी जो मेरे पियर से घेवर आया है। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहोगी वैसा कर दूंगी। अरे शीला, तू भी इतनी उतावली है। बहू से ये तो पूछ रही थी किसके पियर से आया है। मैं भी ना बहू में इतनी कमी निकालती हूँ कि ये भी भूल जाती हूँ कि पियर तो मेरा भी है। बहू, जरा मैं दीदी के यहाँ जाके आती हूँ। जब तक मैं लौटूं सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। बहू, तू अपने पियर जा तो रही है, लेकिन हमारे परिवार की नाक मत कटवा देना। बहू, तुम शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हो, तो सबके लिए कपड़े ले जाना, फल ले जाना, मिठाइयाँ ले जाना, और हाँ, बच्चों के लिए खिलौने जरूर ले जाना। जी ठीक है मम्मी जी, मैंने सब कुछ मंगा लिया और पैक भी कर लिया। कहाँ की तैयारी हो रही है बहू रानी? अरे शीला, तू कब आई? आजा आजा, मेरे पास आके बैठ। कुछ नहीं चाची जी, मेरे पियर जाने की तैयारी हो रही है। भला त्योहार पे बहुएं कहीं जाती हैं क्या? रिश्तेदार नातेदार आते हैं, वो पूछते हैं बहू कहाँ है, तो अच्छा लगता है क्या ऐसा? जी चाची जी, मैंने तो बोला था मम्मी जी से कि दीदी आएंगी तो अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना। अरे दीदी, आपकी भी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं। आप बताओ, जब हम बहू थे तो हमारी सास भेजती थी क्या कहीं हमें? अरे शीला, गए वो पुराने जमाने जब बहुएं दवाब में रहती थी, सास के अंडर में रहती थी। अरे दीदी, कुछ नहीं है, वही सास है, वही जमाना है। ये बताओ, क्या हमने कभी अपनी सास का विरोध किया, कभी लड़ाई झगड़ा किया? हमने भी तो निभाई अपनी सास के साथ। अरे अब शीला भूल जाओ उस जमाने को, नए जमाने के हिसाब से अपनी सोच भी बदल दे। मम्मी जी, आप दोनों जब तक बैठ के बातें करिए, मैं भी चाची जी के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे शीला, ऐसे क्यों घूर रही है मेरी बहू को? हाय राम, कैसी हैं ये चाची जी। अगर मेरी सास ऐसी होती तो अब तक तो मैं ऊपर पहुँच गई होती। अरे शीला, ये वो जमाना नहीं है हमारा वाला। अब बहुएं नए जमाने की हैं। अगर तुम ज्यादा रोक टोक करोगे बहू से तो एक दिन विद्रोह कर देगी और हमारा घर बिखर जाएगा। दीदी, मैं तो अपनी बहू को डरा धमका के रखती हूँ, मजाले कि मेरे आगे चूं भी कर जाए वो। अब दीदी एक बात बताइए, ननद घर पे आ रही है और बहू जा रही है अपनी पियर, तो ऐसे तो ननद का अपमान हुआ ना? नहीं शीला, मेरी बेटी का कोई अपमान नहीं होता। मेरी बेटी मेरी तरह बहुत समझदार है। हाँ दीदी, सही है, जैसी माँ वैसी बेटी। तुम लोगों के समझ में तो मेरी बातें आती नहीं है। शीला, मैं तुझे भी यही सलाह दूंगी कि बहू को बहू समझ, गुलाम मत समझ उसको। देख शीला, मैं तो एक चीज मानती हूँ कि अगर तुम दूसरे की बेटी को दुख दोगे तो तुम्हारी बेटी कौन सा ससुराल में सुख पाएगी? जब दूसरे की बेटी को तुम सुख दोगे तभी तो तुम्हारी बेटी सुख पाएगी। दीदी, ये ज्ञान की बातें अपने तक ही रखो, मेरी समझ नहीं आती आपकी ज्ञान की बातें। मम्मी जी प्रणाम। चाची जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। बेटा, सारी पैकिंग अच्छे से कर ली ना? कुछ भूली तो नहीं? ये क्या देख रही हूँ दीदी मैं? आपकी बहू इतनी सारे बैग भर के ले जा रही है, ऐसा क्या ले जा रही है इनमें भर के? कुछ नहीं शीला, यही रोज के कपड़े, कुछ गहने, कुछ बच्चों के खिलौने विलौने, बस यही है इसके बैग में। दीदी, एक बार बहू के सामान को चेक तो कर लेती, ऐसा नहीं हो कि ससुराल का सामान पियर में पहुंच जाए। शीला, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, कुछ तो शर्म किया करो बोलने से पहले। बहू, तुम हमारी बातें क्या सुन रही हो यहाँ खड़ी खड़ी? तुमको लेट नहीं हो रहा अब जाने को? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं जा ही रही थी। दीदी, मैं अपनी बहू को कुछ नहीं ले जाने देती, सारा सामान चेक करके तब जाने देती हूँ उसे घर से। बहू तो थर थर कांपती है मुझसे। शीला, इससे ज्यादा मैं तुझे नहीं समझा सकती, तेरी बातें मेरी समझ नहीं आती और मेरी बातें तेरे सिर से ऊपर से निकल जाती है। इससे अच्छा तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझाएं। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, आपकी समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। अब मुझे और बेइज्जती नहीं करवानी अपनी। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई कामचोर कहीं की? जी अभी आई मम्मी जी। थोड़ा जल्दी नहीं चल सकती? पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या? बहू, भला किसी को इतनी देर लगती है आने में? जब सास हवाई लगाए तो तुरंत हाजिर होना चाहिए। वो मम्मी जी क्या है ना, मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी। किससे पूछ के तैयारी कर रही थी तुम जाने की? शाम को तुझे पता है ना मेरी बेटी घर आ रही है, तो 10-15 दिन तो सोचना भी मत कहीं जाने की। मम्मी, मेरे भैया भाभी 3 साल बाद विदेश से लौट रहे हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा मिल आती उनसे। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब मेरी बेटी चली जाए तब चली जाना एक दिन के लिए। इतनी खड़ूस सास मिली है, पता नहीं पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे मैंने। ही भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो आप मुझसे, जो इतनी खड़ूस सास मेरे पल्ले बांध दी। हेलो, हाँ बेटा बोल, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं मम्मी, बस ये कहने के लिए फोन किया था
अच्छा, तेरी सास की इतनी हिम्मत होगी क्या मना करने की? जरा मेरी बात तो करा अपनी सास से। मम्मी आप खुद ही सोचिए, उनसे बात करके करोगी क्या आप भी तो ऐसा ही करती हो। जब मैं घर आती तो भाभी को आप कहीं नहीं जाने देती हो, तो बस मेरी सास भी वही कर रही है। जब उनकी बेटी आ रही है तो वो मुझे नहीं आने दे रही घर। ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे क्या हुआ शीला, इतनी उदास कैसे बैठी है? बहू पे आई रौब नहीं झाड़ा क्या? कुछ नहीं दीदी, आज मेरी बेटी घर आ रही थी लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया उसको। अच्छा, मना क्यों कर दिया पर? कुछ नहीं दीदी, उसकी ननद घर पे आ रही है ना, इसलिए उसकी सास ने मना कर दिया। अब समझ आया, जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों शीला, अब तुझे बहुत अच्छा लगा ना जब तेरी बेटी घर नहीं आ रही, उसकी सास ने मना कर दिया तो? क्या कहना चाहती हो दीदी आप, खुल के कहो ना। कुछ नहीं शीला, जब तू अपनी बहू को मना करती है तो सोच उसकी माँ को भी तो इतना ही बुरा लगता होगा जितना आज तुझे लग रहा है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब आपकी बातें मुझे भी समझ आने लगी हैं। देर से आए पर दुरुस्त आए, जाओ अपनी बहू को पियर जाने की अनुमति दे दे। ठीक है दीदी, मैं अभी बहू को बुला के भेज देती हूँ उसको उसके पियर। पारू, अरे ओ पारू बेटा, जरा ताई जी के लिए चाय नाश्ता तो ले आ। जी मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। अरे बहू इतनी उदास क्यों है, अब तो खुश हो जा। और मुझे चाय नाश्ता कुछ नहीं चाहिए, तू जा अपने पियर जाने की तैयारी कर। क्या सच में मम्मी, मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती है, जा जाके जल्दी से तैयारी कर ले। ठीक है मम्मी जी और ताई जी, मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ जाने के लिए। देखा शीला, बहू का मन भी बच्चे जैसा है, बस पियर की हाँ करते कितनी खुश हो गई बच्चे की तरह। शीला तू खुद सोच, एक बहू जब अपना घर छोड़ के आती है तो किसके लिए आती है? अपने पति के लिए। और उसके घर को अपना बना के सारा दिन उसके घर के काम में लगी रहती है, सिर्फ वो यही सोचती है कि ये अपना घर है। तो एक दिन वो अपने पियर चली जाएगी तो इसमें क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? दीदी, जो आप बातें समझाती थी ना, आज वो सारी बातें मुझे समझ आने लगी। दीदी, मैं कितनी बुरी सास हूँ ना। अरे शीला, कैसी बात करती है पागल जैसी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तू अच्छी सास बन सकती है। हाँ हाँ दीदी, मुझे सबक मिल गया है, आज से ये मेरी बहू नहीं बेटी है।